नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे फाइल परमिशंस के बारे में कि कौन कौन सी फाइल परमिशंस ऑलरेडी गिवन होती हैं जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करते हैं, और कैसे हम उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उन फाइल परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टर्मिनल में एक फोल्डर को ओपन कर रखा है, तो मैं सबसे पहले कमांड लगाता हूं ls, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं और कुछ फोल्डर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं चेक करता हूं इनकी डिटेल्स को। उसके लिए हम लगाएंगे ls स्पेस -l। इसके साथ आपको फाइल्स के नेम के साथ साथ आपको उनकी परमिशंस और उनके फर्दर डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के 10 बिट्स इन सभी में दे रखे हैं, ये एक्चुअली डिफाइन करते हैं फाइल की परमिशंस को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरे पहले फाइल्स हैं, पहली 4 फाइल्स हैं, ये एक्चुअली सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो इनकी जो फाइल परमिशंस है ये कुछ डिफरेंट है, और जो लास्ट में जो ये 2 दे रखे हैं ये है मेरे फोल्डर्स, डायरेक्टरीज। तो इनकी फाइल परमिशंस कुछ डिफरेंट है। तो ये क्यों है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो फाइल परमिशंस होती है वो एक्चुअली 10 बिट्स की होती हैं। उसमें जो फर्स्ट बिट होता है वो रिजर्व होता है टाइप के लिए। जैसा कि हम यहाँ पहली फाइल में देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब माइनस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये हमारी सिंपल टेक्स्ट फाइल है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने डी के साथ मेंशन कर रखा है। तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, मतलब कि ये एक डायरेक्टरी है हमारी। ये जो फोल्डर है ये हमारी डायरेक्टरी है, इसको हम ओपन करके इसमें एग्जीक्यूशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बाकी रेस्ट 9 बिट्स का क्या काम होता है फाइल परमिशंस में। तो जो रेस्ट 9 बिट्स हैं उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है 3-3 के पेयर्स में। सो जो फर्स्ट ये 3 पेयर दे रखे हैं रूट के लिए, जो मेन यूजर रहता है उसकी परमिशंस है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं ये रिजर्व्ड है ग्रुप की परमिशंस के लिए, और ये लास्ट जो 3 बिट्स हैं ये रिजर्व्ड है अदर यूजर्स की परमिशंस के लिए। तो बेसिकली परमिशंस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है: रीड परमिशंस, राइट परमिशंस और एग्जीक्यूट परमिशंस। सो जो यहाँ पे आर दे रखा है ये शो करता है रीड परमिशंस को, राइट का मतलब होता है डब्ल्यू, मतलब कि राइट परमिशंस, और एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट परमिशंस। तो जो हमारी सिंपल टेक्स्ट फाइल रहती हैं इनमें बेसिकली जब कोई भी सिंपल यूजर क्रिएट करता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट परमिशंस रहती हैं सिर्फ रीड और राइट की। और अगर कोई रूट यूजर किसी भी फाइल को क्रिएट करता है तो उसमें परमिशंस रहती हैं। जो रूट यूजर होता है वो उस फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकता है और बाकी के यूजर्स उसको रीड और राइट ही कर सकते हैं। तो हम ये सब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक्चुअली बेस्ड होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज से। जो हमारे रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस हैं इनको एक पर्टिकुलरली न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रखी है। जैसे रीड के लिए असाइन किया हुआ है 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। तो जब हमें रीड की परमिशंस अप्लाई करनी है तो हम सिंपली उसको 4 से डिफाइन करेंगे, राइट के लिए 2 से और एग्जीक्यूट के लिए 1 से। तो मैं आपको सबसे पहले करके दिखा देता हूं। जो हमारी फाइल फर्स्ट है इसमें मेरे पास यहां पे रीड की, राइट की दोनों परमिशंस हैं, रूट यूजर में और ग्रुप यूजर में। लेकिन यहां पे जो अदर यूजर है उसके पास सिर्फ रीड की परमिशंस है। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर फाइल से जितनी भी परमिशंस है वो सारी हट जाएं। तो मैं लिखूंगा उसके लिए chmod स्पेस 0 और उस पर्टिकुलर फाइल का नेम फाइल 1। अब मैं दोबारा से लगाता हूं ls। तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि ये तीनों परमिशंस हट चुके हैं। 0 डिफाइन करता है कि हमें जब सभी परमिशंस को डिनाई करना होता है। अब मैंने कहा था कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं राइट की परमिशंस, रीड की या फिर किसी एग्जीक्यूट की परमिशन, तो हम उनको पर्टिकुलरली न्यूमेरिक वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें हर एक परमिशंस को तीनों यूजर्स के लिए बताना होता है कि रूट यूजर्स के लिए क्या रहेगी, ग्रुप के लिए क्या रहेगी
और किसी अदर यूजर्स के लिए वो क्या परमिशंस रहेंगी। तो हमें सिंपली 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज से इसको डिफाइन करना होता है। जैसे मैं लिखता हूं chmod और मैं दोबारा से चाहता हूं कि जो पहले मेरी प्रीवियस परमिशंस थी वो दोबारा से आ जाए, तो मैं सिंपली लिखूंगा 664। अब यहाँ पे 664 का मतलब क्या है कि जो सिंपली 6 है वो डिफाइन करता है कि उसमें मेरे पास सिर्फ रीड की और राइट की परमिशंस हैं, क्योंकि रीड के लिए यूज होता है 4 और राइट के लिए 2 यूज होता है। तो रीड का 4 और राइट का 2 मिला के बनता है 6। तो मैं रूट यूजर और ग्रुप यूजर के लिए 6 लगा रहा हूं, मतलब कि उन दोनों के पास रीड और राइट दोनों की परमिशंस रहेंगी, और जो अदर यूजर है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं 4, तो मतलब कि उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी। और मैं यहां पे लिखूंगा उस फाइल का नेम file1 एंटर। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं परमिशंस को। तो जैसा कि आप दोबारा से यहां पे देख सकते हैं कि वो परमिशंस इनको दोबारा से मिल चुके हैं। और फाइल के लिए हमें टेक्स्ट फाइल के लिए किसी भी तरह की एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फाइल में हमें उस चीज को सिर्फ रीड करना होता है और राइट करना होता है। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट की परमिशन लगाते हैं तो वो सिंपली एक एग्जीक्यूट फाइल बन जाएगी, जैसे हमारे विंडोज में exe फाइल्स होती हैं। उसके अलावा हमारे जो फोल्डर्स रहते हैं, डायरेक्टरीज रहते हैं, उनमें एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रखी होती है हर एक यूजर्स के लिए, क्योंकि हर एक यूजर उनको ओपन करके उनको एक्सेस कर सकता है और उनमें प्रोग्राम्स और उनमें फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसी तरह अगर कोई भी नॉर्मल यूजर कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करता है, तो अगर वो फाइल क्रिएट करता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट परमिशंस रहती हैं 664, और अगर वो फोल्डर क्रिएट करता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट परमिशंस रहेंगी 775। मींस टू से कि रूट और ग्रुप के लिए फुल परमिशंस रहेंगी, लेकिन कुछ परमिशंस कम रहेंगी उसके अदर यूजर्स के लिए। और उसी तरह रूट यूजर कोई भी फाइल बनाता है या फोल्डर बनाता है तो फाइल की परमिशंस रहेंगी 644 और रूट की फोल्डर की परमिशंस रहेंगी 755। मींस टू से कि हर टाइम रूट के लिए फुल परमिशंस एक्सेस रहेगा और अदर यूजर्स के लिए परमिशंस कम रहेंगी एज कंपेयर टू रूट यूजर। और अगर हम चाहें तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये फर्स्ट फोल्डर है, इसकी परमिशंस चेंज करके दिखा देता हूं। इसमें अभी रूट और ग्रुप यूजर के लिए ऑल परमिशंस हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो अदर यूजर्स हैं उसके लिए राइट की परमिशंस रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। तो मैं सिंपली यहां पे क्लिक करता हूं chmod स्पेस 777 स्पेस इस फोल्डर का नेम folder1। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, और जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के पास, डायरेक्टरी के पास सारी परमिशंस आ चुकी हैं, रूट के लिए भी, ग्रुप के लिए और यूजर अदर यूजर के लिए भी। और अगर आप इसको फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली लिखेगा chmod स्पेस 77 और यहां पे आएगा 5 एंटर। ओ सॉरी, 775 के बाद हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर का नेम भी लिखना होता है, और मैंने लिख दिया है। अभी हम दोबारा से चेक करते हैं, और जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी फिर से वही परमिशंस जो प्रीवियस थी वही आ चुकी हैं दोबारा से। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग फाइल परमिशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ नई बेसिक कमांड्स के साथ और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।